जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद्मुरुश्रियम् निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्, वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी वीर भगवान को प्रणाम करके मैं इस तत्वार्थ सूत्र की वार्तिक रूप टीका कहता हूँ। हम सब श्रीमद् भट्टाकलंक देव विरचित तत्वार्थ वार्तिक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो तत्वार्थ सूत्र की लगभग सबसे प्राचीन टीका है। सर्वार्थ सिद्धि के बाद इतनी विस्तृत टीका ये पहली ही है, और वर्तमान में हमारे पास तत्वार्थ सूत्र का जो माल उपलब्ध है, उसका मूल श्रेय इस राजवार्तिक को जाता है। इतने विस्तार से एक एक सूत्र की जो बातें आज हमको प्रवचनों में सुनने मिलती है, टीकाओं में सुनने मिलती है, उन सब को राजवार्तिक बीज रूप में अपने अंदर समाहित रखता है। बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी के आधार पर बाद में श्लोक वार्तिक का विस्तार किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय अपना अलग महत्व रखता है। और पहले अध्याय के पहले सूत्र की ही टीका हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 100 वार्तिक आए हैं। एक सूत्र की टीका 100 वार्तिकों में, और 100 वार्तिक फिर उनका व्याख्यान अलग। इतनी सारी बातें हैं, और कितनी तो अपने को समझ में नहीं आ रही है। इसमें बहुत सारी गहरी गहरी बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा माल भरा पड़ा है। और ये बहुत उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है, उच्च कोटि का व्याकरण है, उच्च कोटि का अध्यात्म है। इसमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, व्याकरण, बहुत सारे विषय, बहुत दूर तक प्रहार करने वाली गंभीर बातें इसमें भरी पड़ी हैं। अपन लोग अल्प बुद्धि हैं, इसलिए बहुत कम समझ में आता है। तथापि इसका स्वाध्याय करना और उसकी गहराई में उतरना ये जरूरी है, और इसकी अपन कोशिश कर रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी चर्चा कल चली कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में पहले दर्शन क्यों लिया। किसी भी चीज का कोई क्रम होता है और उस क्रम का कोई कारण होता है, ऐसे ही नहीं होती है। कोई भी चीज दुनिया में भी जो शब्द बोलते हैं, मान लो हमने बोला सोना चांदी, तो सोना चांदी क्यों बोला, चांदी सोना क्यों नहीं बोला। राजा रानी, राजा रानी क्यों बोला, रानी राजा क्यों नहीं बोला। तो इसका एक कारण है। सोना चांदी की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। सोना में भी 4 मात्रा है, चांदी में भी 4 मात्रा है। 2 नियम है, या तो मात्रा कम हो उसको पहले रखो, और दूसरा नियम है कि मात्रा कम हो चाहे ज्यादा हो,
जो बड़ा हो उसे पहले रखो, जो पूज्य हो उसे पहले बोलो। तो वहां उसने प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहाँ पर क्रम की अपेक्षा, क्रम विज्ञान की अपेक्षा ज्ञान का क्रम पहले होना चाहिए था। वो उचित है, क्योंकि ज्ञान शब्द अल्प अच वाला भी है, अल्प मात्राओं वाला भी है, अल्प अक्षर वाला भी है। ज्ञान में 3 मात्राएं हैं, 2 मात्रा ज्ञा की, एक न की। लेकिन दर्शन में 4 मात्राएं हैं, दर्शन 4 मात्रा है। तो ज्ञान में एक मात्रा भी कम है, इसलिए उसे पहले होना चाहिए था, एक कारण। दूसरा कारण, दर्शन तो बाद में होता है, पहले ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक ही दर्शन होता है। बिना जाने कैसे श्रद्धान होगा, इसलिए भी ज्ञान को पहले रखना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया। फिर उसका उत्तर दिया कि सुनो भैया, पहली बात तो ये कि दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान होगा और बाद में दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। जब होंगे तो दोनों साथ ही होंगे, नहीं होंगे तब तक दोनों नहीं होंगे। किसी जीव के जीवन में ज्ञान तो प्रकट हो गया और श्रद्धान नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। श्रद्धान प्रकट हो गया और ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे कि दीपक के होने पर प्रकाश और प्रताप दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए आगे पीछे वाला तर्क तो तुम्हारा खत्म। दूसरा तर्क तुमने कहा मात्रा कम है ज्ञान में, सो तुम्हारी बात विचारणीय है उस अपेक्षा से। लेकिन दर्शन पूज्य है, ज्यादा मात्रा होते हुए भी दर्शन पूज्य है, क्योंकि दर्शन हो तो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता। दर्शन हो तो अल्प ज्ञान हो, अज्ञान हो, वो भी ज्ञान नाम पाता है। और दर्शन नहीं हो तो कितना भी ज्ञान हो वो अज्ञान नाम पाता है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रधान है। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन है, वो खेवटिया के समान है, नाव है, सब है, पर खेवटिया नहीं है तो नाव पार नहीं हो सकती। ऐसे ही दर्शन बहुत प्रधान है, पूज्य है। जैसे बिना, इस बात का बाद में शास्त्रों में बहुत विस्तार हुआ, जैसे बिना एकड़े बिंदी, जैसे दर्शन नहीं तो जैसे एक के बिना बिंदी है, जैसे वर के बिना बारात है, जैसे मूर्ति के बिना मंदिर है, सब व्यर्थ है। ऐसे ही दर्शन के बिना ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए दर्शन प्रधान है और इसीलिए दर्शन को पहले रखा गया। ये उन्होंने उत्तर दिया। अब सूत्र संख्या 32, वार्तिक नंबर 32 पढ़ते हैं। 31 वार्तिक हमने पढ़े, अब मैं 32वां वार्तिक आपको सुनाता हूं, फिर उसको पढ़ता हूं, फिर उसकी थोड़ी थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं। वार्तिक संख्या 32। मध्ये ज्ञान वचनम ज्ञान पूर्वकत्वात् चारित्रस्य। मध्य में ज्ञान वचन दिया, क्योंकि चारित्र जो होना है वो ज्ञान पूर्वक होना है, इसलिए मध्य में ज्ञान वचन है। बीचों बीच ज्ञान को लिया गया है। यतो जीवादि पदार्थ तत्व ज्ञान सन्निधाने सति चारित्र मोहस्य उपसमाच्छयोपसमाच्छयात् वा
कर्मादान हेतु क्रिया विशेषोपरमः चारित्र परिणामो भवति ततश्चारित्रस्य ज्ञान पूर्वकत्वात् ज्ञानम पूर्वम प्रयुक्तम। दो बात कही जा रही है यहाँ, ज्ञान मध्य में क्यों है और ज्ञान चारित्र से पहले क्यों है। दो बात है, देखो, एक ज्ञान पहले क्यों है चारित्र से पहले, ये उत्तर दिया जा रहा है। एक मध्य में क्यों है, ये उत्तर दिया जा रहा है। और चारित्र से पहले इसलिए है क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। और मध्य में क्यों है, तो एक जगह आगे और खुलासा स्पष्टीकरण आएगा कि ज्ञान मध्य में इसलिए है क्योंकि मध्य मणि न्यायात, ऐसा आएगा आगे चलकर कहीं कि ज्ञान को मध्य में। और मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इसमें ज्ञान को मध्य में क्यों रखा। और उन्होंने जो उत्तर दिया है उस पर मैं लट्टू होता हूं। मध्य मणि न्यायात, बोले जैसे कोई हार हम पहनते हैं तो बीचों बीच हम, जो सबसे बड़ा लॉकेट होता है, जो सबसे कीमती मणि होती है, उसे हम हार में बीचों बीच लगाते हैं। बीचों बीच इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञान को बीचों बीच इसलिए लगाया है क्योंकि ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो तीनों में विशेष महत्वपूर्ण है। और वो श्रद्धा और चारित्र, दर्शन और चारित्र दोनों का नियंत्रक है, कंट्रोलर है। ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधश्रद्धा रह जाएगी, ज्ञान के बिना चारित्र पाखंड रह जाएगा। तो ज्ञान पूर्वक चारित्र हो, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा हो, इसलिए मध्य ज्ञान वचनम, मध्य में ज्ञान वचन दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई। अब वार्तिक नंबर 33 इतरेतर योगे द्वंद्वः मार्गम प्रति परस्परापेक्षाणाम प्राधान्यात्। अब ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्याकरण शब्द शास्त्र को जानते होंगे, उनको विशेष आनंद आएगा। वो एक, अब तक तो ये चर्चा चल रही थी कि ज्ञान महत्वपूर्ण है कि दर्शन महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन अब एक बहुत वस्तु स्थिति की क्रांतिकारी बात आ रही है, इतरेतर योग द्वंद्व, कि यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों में द्वंद्व समास है। देखो, लोगों को समास नहीं पता, संधि नहीं पता, जरा व्याकरण नहीं पता, वो कैसे समझेंगे। पहले मंदिरों में ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। पंडित टोडरमल जी के मंदिर का तत्कालीन वर्णन पढ़ता हूं तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि वहां मंदिर में केवल धर्म और अध्यात्म के ग्रंथ ही नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां व्याकरण की भी क्लास लगती थी, संधि समास भी पढ़ाए जाते थे। वहां पर बड़े बड़े विद्वान जो स्कूल में नहीं गए कभी भी, वो वहीं पर विद्वान तैयार हुए। पंडित जयचंद जी छाबड़ा किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन वे इतने तगड़े विद्वान बने वहां मंदिर की शैली से। मंदिर में जाकर, मंदिर में सब सिखाया जाता था, कैखे गैगने से लेकर के शब्द बनाना, संधि बनाना, समास बनाना, कविता करना, सब बनाया जाता था। जयचंद जी छाबड़ा इतने बड़े विद्वान बने कि उन्होंने खुद प्रमेय रत्नमाला का संस्कृत से अनुवाद कर दिया। आप कल्पना करो, आज भी जब प्रमेय रत्नमाला के 2-3 अनुवाद हैं,
तब भी कोई व्यक्ति प्रमेय रत्नमाला का अनुवाद लगा नहीं सकता ठीक से, उसको करना बहुत कठिन काम है। लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने उस प्रमेय रत्नमाला का, उस सर्वार्थ सिद्धि का, जिसका कभी अनुवाद मिलता ही नहीं था, सिर्फ मूल संस्कृत मिलता था, उसका उन्होंने संस्कृत पढ़कर हिंदी अनुवाद लिख दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनको कितना दर्शन शास्त्र आता होगा, कितनी अच्छी संस्कृत आती होगी, कितना गहरा न्याय आता होगा। उसके बिना ये काम संभव नहीं था। और ये तैयारी उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में जाके हमारी सी तरह एमए पीएचडी नहीं की थी, मंदिर में ही सारी पढ़ाई की थी। तो ये समास आने चाहिए। द्वंद्व समास क्या होता है, अव्ययी भाव क्या है, 6 समासों के नाम, परिभाषा, ये तो पता होने ही चाहिए। बहुत सरल है, पर कभी कोई पढ़ता नहीं, ध्यान नहीं देता तो दिक्कत आती है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास इतरेतर योगे द्वंद्व, कि जब अनेक शब्दों में प्रधानता पूर्वक सबका योग कर दिया जाए, वहां द्वंद्व समास होता है। देखो, जब सर्वार्थ प्रधान हो द्वंद्व, जब सभी पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें द्वंद्व समास है। ओ हो, गजब की बात है, बहुत ऊंची बात है। सारी लड़ाई खत्म दुनिया में से। लोग लड़ रहे हैं कि सम्यक दर्शन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है कि चारित्र बड़ा है। क्या बड़ा है? तीनों में से क्या बड़ा है? और मुझे समंत भद्राचार्य याद आ जाते हैं कि बड़े और छोटे की कल्पना स्यादवादी ही कर सकता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये और कोई नहीं कह सकता। तीनों बराबर हैं। 4 दान में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये स्यादवादी बता सकता है। तीनों में से जब जिसकी जरूरत हो, वक्ता उसे प्रधान बड़ा कह देगा। कभी तो कहेंगे सम्यक दर्शन के बिना सब बेकार है। एक प्रवचन इस बात पर हो सकता है कि सम्यक दर्शन के बिना सारा ज्ञान चारित्र बेकार। एक व्याख्यान ये इस पर हो सकता है कि ज्ञान ही सबसे सब कुछ है, वही सब दर्शन चारित्र देता है। और एक व्याख्यान इस पर हो सकता है कि चारित्र ही सब कुछ है, चारित्रम खलु धम्मो, दर्शन ज्ञान तो उसके साधन मात्र है। इसलिए कोई भी वक्ता किसी को भी मुख्य कर सकता है, ये वक्तुर अभिप्रायो नया है। लेकिन वस्तु स्थिति सर्वांतवत तदगुण मुख्य कल्पम, वस्तु में सब प्रधान है। तो इतरेतर योगे द्वंद्व मार्गम प्रति परस्परापेक्षाणाम प्राधान्यात्, क्योंकि ये परस्पर सापेक्ष होंगे, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए होंगे, तभी ये मार्ग कहलाएंगे। तीनों प्रधान बनकर मार्ग हैं, तीनों प्रधान हैं, तीनों एक दूसरे की अपेक्षा लेते हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्या शब्द दूं, मुझे कोई बहुत अच्छा शब्द ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये शब्द यहाँ लिखा हुआ है, ये गजब का है, परस्परापेक्षाणाम प्राधान्यात्। बहुत कितना 33वां वार्तिक स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। इतरेतर योगे द्वंद्व मार्गम प्रति परस्परापेक्षाणाम प्राधान्यात्। अब इसकी व्याख्या, अयम इतरेतर योगे द्वंद्वो दर्शनम च ज्ञानम च चारित्रम च दर्शन ज्ञान चारित्राणि इति कुतः मार्गम प्रति परस्परापेक्षाणाम प्राधान्यात्। देखो, अब आज अपने चित्त में बिठा लो
दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में से कौन प्रधान है? यदि आप एक को प्रधान मानेंगे तो श्रुति का कोप होगा। जिन श्रुति कहती है सब प्रधान है, तीनों बराबर हैसियत, जैसे वस्तु में नित्यता और अनित्यता दोनों समबल है, दोनों समान रूप हैसियत से रहती हैं, कोई दुर्बल और कोई सबल नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से यदि किसी एक को दुर्बल और एक को सबल किया, गड़बड़ करने की कोशिश की, तो द्वंद्व समास नहीं बनेगा। सर्वेषां प्राधान्यात्, तीनों परस्पर सापेक्ष हैं और तीनों प्रधान हैं, इनमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां सभी प्रधान हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, तब उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वार्तिक संख्या 34। सर्व पदार्थ प्रधानत्वात् बहुवचनांत। 33वें सूत्र में वार्तिक में जो बात कही थी उसको 34वां वार्तिक और पुष्ट कर रहा है। सर्व पदार्थ प्रधानत्वात्, सभी पदार्थों के, पदार्थ माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी पदार्थ ही है। कितने लोग पदार्थ माने नहीं समझते हैं, कितने ही लोग पदार्थ माने ये पेन, रूमाल, ये तो चीजें समझते हैं, भौतिक वस्तुओं को तो पदार्थ समझते हैं, लेकिन मानसिक वस्तुएं भी वस्तु होते। पदार्थ तीन तरह के, शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र भी पदार्थ ही है, पदार्थ की पर्याय भी पदार्थ ही है। सर्व पदार्थ प्रधानत्वात् बहुवचनांत, सभी पदार्थ प्रधान होने के कारण यहाँ पर अंत में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देखो, प्रधान है इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। कैसे किया गया? तो कहते हैं यथा प्लक्ष न्यग्रोध पलासा इति अस्त्यादि समान काल क्रियाणाम प्लक्षादीनाम परस्परापेक्षाणाम इतरेतर योगे द्वंद्वः। सर्व पदार्थ प्रधानत्वात् बहुवचनान्तः तथा दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अस्त्यादि समान काल क्रियाणाम परस्परापेक्षाणाम इतरेतर योगे द्वंद्वः। सर्व पदार्थ प्रधानत्वात् बहुवचनान्त यथा त्रयाणाम अपि दर्शनादीनां सहितानां परस्परापेक्षाणां मोक्ष मार्गत्वं प्रति प्राधान्यम ना एकस्य न द्वयो। देखो कैसे अंत में लिखा, ना एकस्य, इनमें से कोई एक प्रधान नहीं है, न द्वयो, इनमें से कोई दो प्रधान नहीं है। ये बताने के लिए बहुवचन लगाया। बहु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ऐसे बहुवचन क्यों लगाया महाराज? देखो बहुवचन लगाने के से कितना बड़ा एक 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 ज्ञान उसमें छुपा पड़ा है कि तीनों में से न एकस्य प्राधान्यम न द्वयो, तीनों में से एक प्रधान नहीं है, दो प्रधान नहीं है, बल्कि तीनों प्रधान है, तीनों परस्परापेक्ष हैं, तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनता है। हरण, बहेड़ा, आंवला, तीनों मिलकर त्रिफला बनता है, तीनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हरण, बहेड़ा, आंवला, तीनों मिलकर आंवला बनता है, दो मिलकर नहीं बनता, एक मिलकर नहीं बनता,
तीनों प्रधान है। वार्तिक संख्या 35 नंबर का वार्तिक पढ़ते हैं। प्रत्येकम सम्यक विशेषण परिसमाप्तिर्भुजीवत्। ये भी बहुत सुंदर सुंदर वार्तिक है। कितना अर्थ पहली बार अकलंकाचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र को इतने विस्तार से खोल कर जैन जगत के सामने, जैन साधकों के सामने पहली बार किसी ने इतना खुला। आज आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर जो 10 घंटे भी प्रवचन सुनने मिल जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज तो ये लोग मैटर दे चुके हैं हमें। लेकिन इनके पास में वो मैटर कहाँ से निकाला? इन्होंने स्वयं अपनी प्रतिभा से निकाला। उस सूत्र में से अकलंकाचार्य ने स्वयं अपनी प्रतिभा से इतनी बातें निकाली है। ये छोटी बात नहीं है भैया, ये उनका योगदान है। यथात देखो क्या कहा 35वें वार्तिक में। 35वें वार्तिक में कहा कि यहाँ पर जो सम्यक विशेषण आया है वो प्रत्येकम परिसमाप्ति, उसे प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में एक सम्यक विशेषण और आया है। सम्यक शब्द क्या है? विशेषण। दर्शन ज्ञान चारित्र ये क्या है? विशेष्य। इनका जो सम्यक विशेषण है वो प्रत्येकम परिसमाप्ति, उसकी परिसमाप्ति, उसकी व्याप्ति प्रत्येक शब्द के साथ है। दिखने में लग रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन, दर्शन के साथ सम्यक लगा दिख रहा है, लेकिन ज्ञान के साथ भी लगा समझना, चारित्र के साथ भी लगा समझना, तीनों जगह लगा समझना। सम्यक विशेषण आदि दीपक के समान है और सब जगह लगता है। और कैसे? भुजीवत, जैसे भुज क्रिया होती है, भुज माने भोजन, खाना, खाने की क्रिया होती है, तो कई लोगों का नाम लेकर कहते हैं ये सब भोजन करो, तो भोजन सब करना है जिन जिन का नाम बोला गया है। जैसे देखो, यथा देवदत्त जिन दत्त गुरु दत्ता भोज्यंताम, जैसे किसी ने आवाज दी देवदत्त जिन दत्त गुरु दत्त आ जाओ भोजन करो, देवदत्त जिन दत्त गुरु दत्त भोजन करे। देखो कैसे कैसे नाम होते थे पहले, देवदत्त जिन दत्त गुरु दत्त, दत्त ही दत्त है सारे। देवदत्त जिन दत्त गुरु दत्ता भोज्यंताम, देवदत्त जिन दत्त गुरु दत्त भोजन करो। इति, इस वाक्य में भुजी, भुज क्रिया प्रत्येकम परिसमाप्यते, प्रत्येक में लगेगी। तथा प्रशंसा वचनस्य सम्यक शब्दस्य प्रत्येकम अभिसंबंधो दर्शनादिभी सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रम इति। तथा माने उसी प्रकार से प्रशंसा वाचक सम्यक शब्द का संबंध प्रत्येक के साथ करना चाहिए। कैसे? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे तीनों के साथ लगाना चाहिए। गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा कि सम्यक दर्शन तो ठीक और ज्ञान चारित्र कैसा भी हो, बोले नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सूत्र बनाना बड़ी बात, सूत्रों को खोलना बड़ी बात। वार्तिक नंबर 36। पूर्व पद सामानाधिकरण्या तद व्यक्ति प्रसंगा इति चेत न मोक्षोपायस्य आत्म प्रधानत्वात्। देखो क्या क्या दिल खोल के विश्लेषण है, इसे कहते हैं उन्मुक्त विश्लेषण। कोई मन में शल्य न रह जाए, कोई मन में शंका न रह जाए, खूब खुलासा। बोले साहब ये आप एक बात और बताओ कि पूर्व पद के साथ समानाधिकरण बिठाना चाहिए था कि नहीं?
और समानाधिकरण बिठाना हो तो उसका भी लिंग वचन वही होना चाहिए था जो पहले वाले का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये पूर्व पद है, और मोक्ष मार्ग ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद का उत्तर पद के साथ समानाधिकरण बिठाना चाहिए। व्याकरण में एक सामान्य नियम है कि विशेषण और विशेष्य में समान लिंग विभक्ति होते हैं, लिंग वचन विभक्ति बराबर होते हैं। तो आपको ये करना था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यहाँ तो है नपुंसक लिंग बहुवचन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी क्या है, फलम भले फलानी की तरह बहुवचन है, नपुंसक लिंग है। तो मोक्ष मार्ग ये पुल्लिंग है, एक वचन है। महाराज ये तो बड़ा भारी घोटाला हो रहा है, ये तो व्याकरण के नियमों का बड़ा उल्लंघन हो रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है तो होना चाहिए था मोक्ष मार्गाणी, ऐसे बोलना आपको, या फिर मोक्ष मार्ग है तो इधर भी एक वचन, जो वचन जो लिंग पूर्व पद में है वही वचन वही लिंग उत्तर पद में होना चाहिए था ना। इति चेत, इति चेत समझ में आता है? इति चेत माने यदि कोई ऐसा कहे तो, अगर किसी के मन में ऐसा सवाल उत्पन्न हो तो, कोई ऐसी आपत्ति करे, शंका करे तो, कोई ऐसा आरोप लगाए तो ना, ये उसका आरोप सही नहीं है। क्यों नहीं है? मोक्षोपायस्य आत्म प्रदानत्वात्, के मोक्ष का जो उपाय है वो अपने स्वरूप से प्रदान है, मोक्षोपाय प्रधान है। इसलिए ये लिंग वचन एक करने की जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं थी जरा देखो, स्यादेतत् दर्शनादि भी सामानाधिकरण्यात् तद व्यक्ति वचने मोक्ष मार्गस्य प्राप्नुत इति तन्ना किम कारणम मोक्षोपायस्य आत्म प्रदानत्वात्, यो मोक्ष मार्गो मोक्षोपायः तस्य आत्मा स्वभाव येन आत्मना येन स्वभावेन मोक्ष मार्गम उच्च मोक्ष मार्ग उच्यते स दर्शन ज्ञान चारित्राणाम सर्वेषाम अविशिष्टः एकः पुल्लिंग, एकः पुल्लिंगश्च तस्य प्राधान्यात् सत्यपि सामानाधिकरण्ये च सामानाधिकरण्ये न तद्व्यक्ति वचन प्राप्ति यथा साधव प्रमाणम इति, के दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रह नहीं जाते, बल्कि तीनों से मिलकर एक अलग चौथी चीज बनती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में एक वचन लगाया, पुल्लिंग लगाया, और ऐसे प्रयोग अन्यत्र भी होते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जैसे कहते साधव प्रमाणम, तो साधव, साधव क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, साधु साधु साधव, गुरु गुरु गुरवः, साधु शब्द का यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग है, और प्रमाणम वो नपुंसक लिंग एक वचन है। तो साधव प्रमाणम चलता है कि नहीं? जैसे साधव प्रमाणम चलता है ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये भी चलेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं रह जाते, तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग बन जाते हैं। इसलिए तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, ये बताने देखो कैसे कैसे अर्थ निकाल रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये क्यों किया द्वंद्व समास? बोले तीनों प्रधान है ये बताने के लिए।
अच्छा महाराज, फिर मोक्ष मार्ग में एक वचन क्यों रखा? बोले ये बताने के लिए कि तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, तीन मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तीन नहीं, तीनों मिलकर एक, जो दवाई हरड़ का नाम नहीं है, बैड़ा का नाम नहीं है, हरड़ बैड़ा आंवला मिलकर त्रिफला का नाम है। त्रिफला अलग चीज है, हरड़ अलग है, बैड़ा अलग है, आंवला अलग है, तीन अलग है और त्रिफला अलग है। ऐसे ही तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग बनता है, ये बताने के लिए मोक्ष मार्ग लिखा। वार्तिक संख्या 37, आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा देखो, लक्षण देखो, मोक्ष किसे कहते हैं? आत्यंतिक कर्म सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष। आत्यंतिक माने अनंतानंत काल के लिए, नॉट टेम्परेरी, परमानेंट। 2-4 दिन के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं भेज रहे सेना में, हमेशा के लिए परमानेंट। आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष। पूर्णतया संपूर्ण कर्मों का निक्षेप करना वो मोक्ष है। सारे कर्मों को उठाकर फेंक देना हमेशा के लिए, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष असने इति एतस्य घय भाव साधनो मोक्षणम मोक्ष। असनम क्षेपणम, असनम क्षेपणम इत्यर्थ। स आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष इति। हमारे पूर्वाचार्यों की भाषा है भैया, इनके सुनने मात्र से मंगल होता है। आप ऐसा समझो मैं संस्कृत सुना रहा हूँ, आपको नहीं भी सुनने में समझ में नहीं भी आ रही है तो बहुत विनय से श्रद्धा से सुनो। आप ऐसा सोचो आपको अकलंक महाराज सुना रहे हैं, ये डिब्बा मेरा है, ये मुंह पर आपको वीर सागर नहीं बोल रहा है, ये अकलंक आचार्य बोल रहे हैं। आप उनसे मिलने आए हो ऐसा सोचो। अरे अपने भाव निर्मल करो, भाव निर्मल करने का ही सारा मुख्य प्रयोजन है। अपने भाव बहुत निर्मल करो। अहो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे इन कानों में अकलंकाचार्य की वाणी पड़ रही है। अकलंकाचार्य की वाणी हमारे इन कानों में पड़ रही है। आपके कानों में क्या क्या पड़ता रहता है 24 घंटे, क्या क्या सुनते हो? ये थोड़ी देर, आध पौन घंटा, 1 घंटा आप अकलंकाचार्य की वही वाणी सुन रहे हो जो वो बोलते थे, जो वो लिखते थे। मैं अनुवाद नहीं सुना रहा, आपको ओरिजिनल सुना रहा हूं। क्या उनका चिंतन है! अरे ये मन में खेद रखो अगर नहीं पढ़ी तो, कि हमने बचपन से संस्कृत नहीं पढ़ी, पढ़ना चाहिए था। ये जीवन ऐसे ही जाता है, कीमती है। जन्म जन्म में सब काम किए हमने, झाड़ू पोछे लगाए, खाए पिए, घूमे फिरे, पिकनिक मनाए, सब किया। इस मनुष्य भाव में हमको ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं हमारे एक पीएचडी स्टूडेंट को समझा रहा था कि देखो अगर 24 घंटे में 10 घंटे की एकेडमिक लाइफ बना सकते हो तो पीएचडी करने की सोचो, वरना छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते। जो 24 घंटे में 10 घंटे एकेडमिक लाइफ बना सकता हो कम से कम, वो व्यक्ति पीएचडी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। लगातार पढ़ना है, लगातार लिखना है, बहुत देखना है, अध्ययन में आनंद आना चाहिए और सब काम छोड़ देने चाहिए, सब काम बंद करना चाहिए, निकम्मा बनना चाहिए। निकम्मा, ज्यादा काम करने वाले लोग इस विद्या को, हमने बहुत घास कूटी है जन्म जन्म में, ये विद्या नहीं पढ़ी।
आत्यंतिक क्या बोलूं, देखो क्या अकलंक देव की वाणी हमारे कानों में पड़ रही है। पावन मेरे पान भये तुम परस्ते, मेरी जिह्वा पवित्र हो रही है। मैं तो बहुत गदगद होके पढ़ता हूँ, ये संस्कृत पढ़ रहा हूँ, पर मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। भले आप कम सुनो, मत सुनो, नहीं सुनो, जिसकी जैसी मर्जी हो वैसा करो भैया। मैं किसी को सुनाने ज्यादा पढ़ भी नहीं रहा, मैं तो मेरे स्वाध्याय करने का विकल्प बहुत था, सो करता रहता हूँ जो मुझे करना होता है। ये कब पढ़ते बताओ, कौन पढ़ेगा, कौन सुनाएगा, कैसे करेंगे। आज हम भाग्यशाली है, इतना हमारे पास में चक्रवर्ती इंद्र की संपदा से भी ज्यादा कीमती जिस मनुष्य भाव का एक एक क्षण हो, उस क्षण को हमें जिनवाणी की आराधना में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे खुश रहना चाहिए कि हमारा अहोभाग्य है कि आज क्या हो रहा है, ये ऐसे सोचना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये मेरे कानों में अकलंकाचार्य की वाणी, मैं कितना भाग्यशाली। करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, वो आसान है, पर ये अकलंक और समंत भद्र की वाणी, जिसके बारे में लिखा वचः समंत भद्रस्य वीरस्य विजृंभते, अकलंक और समंत भद्र की वाणी कान में पड़ रही है, इसका मतलब है साक्षात भगवान महावीर की वाणी कान में पड़ रही है। बताओ आप, तो इसलिए बहुत आनंद से सुनना चाहिए, और आनंद से सुनोगे तो समझ में भी आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। तत्काल ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होता है। जो प्रीति चित्त से सुनते हैं ना जिन वाणी को, हमने देखा है, मैंने बहुत लोगों के, मेरी जिंदगी में उदाहरण देखे हैं मैंने, जो प्रसन्न होकर के सुनते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने सब्जी बनाने वाले को, सब्जी बेचने वाले को प्रोफेसर बनते देखा है, मैंने रिक्शा चलाने वाले को प्रोफेसर बनते मैंने देखा है। तो सब कैसे होता है, जिसको ज्ञान के प्रति अरुचि होती है वो मूर्ख बन जाता है, और जो ज्ञान के प्रति रुचि रखता है वो शीघ्र ही महाविद्वान बनता है। ये विद्वान बनने का मंत्र है। चलो, आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष, तो आत्यंतिक रूप से दो मोक्ष, माने मोक्ष कैसे बना, आसने मोक्ष। और फिर मोक्ष शब्द का और भी कुछ बहुत सुंदर अर्थ है, जो 38-39 वार्तिक में बताएंगे, पर अभी का समय हो गया, इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ। अब आप लोग कुछ सुनाओ, मैं भी बीच बीच में उपदेश देने लग जाता हूँ जी। इस प्रकार टीचिंग के साथ साथ प्रीचिंग होने लग जाती है। हाँ, संदेश भैया चलो। इस प्रकार राजवार्तिक ग्रंथ में हमने प्रथम सूत्र के क्रम पर कल चर्चा करी थी, और आज वचन और लिंग पर चर्चा हुई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहाँ पर बहुवचन क्यों है और मोक्ष मार्ग हमें एक वचन क्यों है, इस बारे में आज चर्चा हुई है। इस संबंध में आपको जो समझ आया हो, आपको कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तो आप आमंत्रित हैं। जी हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, सुना साहब। अच्छा, एक बात आपसे, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, मतलब मुझे पूछना आपसे कि जैसे जहाँ 3 पदों में बहुवचन लगाया, दर्शन ज्ञानकारी, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बहुवचन वही लगता है जो तीनों एक ही कैटेगरी के हो, मतलब एक ही उसके हो, तीनों के तीनों, वही बहुवचन लगेगा ना। हाँ, बराबर। नहीं, एक बात है, सुनो। हाँ, जहाँ पर द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास इतरेतर योगे द्वंद्व, जहाँ 3 में द्वंद्व समास हो जाए, इतरेतर योग हो जाए, जहाँ तीनों परस्पर अपेक्ष हो, वहां पर तीनों प्रधान है।
वो बता रहे कि हमने यहाँ पर द्वंद्व समास बहुवचन रखा, उसका संदेश ये है कि तीनों को प्रधान समझना। हम ये कहना, सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी में तीनों प्रधान है, कोई कम नहीं है। एक को भी कम करके समझा तो आप सूत्र का मर्म नहीं समझ पाओगे, गड़बड़ा जाएगा। तीनों का तुल्य बल है, तुल्य बल है, तीनों तुल्य बल। और फिर मुझे तो ये बात बहुत गहरी लगती है, मैंने एक लेख भी लिखा है इस विषय पर भी, कि कहीं पर मैंने 3-4 श्लोक छांटे अलग अलग। एक शास्त्र में लिखा है सम्यक दर्शन से बड़ा कुछ नहीं है, बस उसी के गीत गाए गए। जैसे ज्ञान चारित्र तो कुछ नहीं है, ऐसे लिखा सम्यक दर्शन हो गया तो मुक्त एव, ज्ञान चारित्र तो हो ही जाएंगे, उनमें कुछ दम नहीं है। अरे भैया, मतलब जैसे सम्यक दर्शन सब कुछ हो गया। फिर एक जगह पढ़ा ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन तो 6 बार आएगा। ज्ञान निर्मल होगा, तेरा ज्ञान अच्छा हो जाए तो सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तेरे ज्ञान में कोई न कोई कमी है, तब तक दर्शन नहीं आ रहा है, तब तक चारित्र नहीं आ रहा है। नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञानी प्रत्याख्यान है, ज्ञानी प्रतिक्रमण है, ज्ञानी सब कुछ है। ओहो, ज्ञानी ज्ञान के गीत गा दिए भैया, ऐसा लगता है ज्ञानी सब कुछ है। कहीं पर चारित्र के गीत गाए जाएंगे, कुछ नहीं। ज्ञान दर्शन ज्ञान है क्या, वो तो उसकी भूमिका है, धर्म तो वास्तव में चारित्र है। तो कभी लगता है कौन हीरो है, कौन हीरो है, कौन हीरो है। वो ये कह रहे हैं ये वक्ता श्रोता की म्यूचुअल पोजीशन है, वक्तुर अभिप्रायो, किसको कौन सी दवाई की जरूरत है, वक्ता किसको कब मुख्य कर सकता है, ये अलग बात है। पर वस्तु स्थिति में तीनों प्रधान है। मतलब वस्तु परक तो तीनों बराबर है, प्रयोजन वशात तीनों को अलग अलग किया जाता है। मुख्य प्रयोजन वश जैसा प्रयोजन है, वक्ता का, श्रोता की भूमिका है, वक्ता की भूमिका है। हाँ, मुख्यतः वो स्यादवादी, यहाँ पर भी स्यादवाद का ही खेल है सारा। सारा खेल स्यादवाद का है यहाँ पर भी। तो हमें ये ध्यान रखना, ये वस्तु परकता और एक प्रयोजन परकता, दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अरे ये सब जगह रखना है। आपको जाने कब क्या उपदेश दिया जाता है। अपन हमेशा ये जो बातें करते रहते हैं ना, इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन छोटा है, बड़ा कौन है, और लोग बता देते धड़ल्ले से। मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ मुख्य गौण की अपेक्षा से वो कर सकते हो, वहां नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं मोटा सा, 4 दान में से कौन सा बड़ा है, आप पूछो, आपको उत्तर देने वाले मिल जाएंगे सब धड़ल्ले से। कोई कुछ नोट करा देगा, कोई कुछ नोट करा देगा। आप 1000 लोगों से प्रश्न पूछना कि ये 4 दानों में से कौन बड़ा है, टिक करो। किसी का इधर ध्यान नहीं जाएगा कि भाई बड़ा छोटा तो वाणी में होता है, वस्तु में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वाणी में छोटे बड़े होते हैं। मुख्य गौण वस्तु में नहीं होता, वाणी में का धर्म है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार किसी को प्रयोजन किया जाता है, किसी को मुख्य और किसी को बस जिसकी जैसी जरूरत होगी वो उसको वैसा उपदेश दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने आज फिर दोबारा, ये तो बहुत ही हो गया और ज्यादा कि ये तो चित्त, हाँ, निर्मल होना चाहिए चित्त। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है ये। और किसी को कभी भी किसी भी विषय में पूजा बड़ी है कि स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा बड़ा है कि दान, धर्म की अनेक क्रियाएं हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, सब वक्ता का अभिप्राय, श्रोता की आवश्यकता देखकर बताया जाता है। ज्ञान दान बड़ा है जी। अब ये बताओ कि एक व्यक्ति के पास में बहुत किताबें हैं, ज्ञान आराधना में लगा हुआ है,
लेकिन 4-6 दिन से भोजन नहीं मिला है, भूख के कारण थोड़ी परिणाम में आकुलता है, और 10 समय सार रखे हैं मेरे पास में, और मेरे को 8 दिन से भोजन नहीं मिला, और अब मैं आपको लो ये एक समय सार और ले लो, ज्ञान दान सबसे बड़ा है। मैं कहूंगा भैया समय सार नहीं चाहिए, 2 रोटी दे सकते हो तो दो, आज 2 रोटी की जरूरत है। तो कब रोटी का आहार की जरूरत होती है, कब ज्ञान की जरूरत है, कब औषध की सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम। वस्तु में मुख्य गौण कर दिया तो गए काम से। वाणी में मुख्य गौण है, वस्तु में नित्यता अनित्यता दोनों समान हैसियत से है। मर जाओगे अगर एक को कमजोर कर दिया तो, खत्म हो जाए, एकांतवाद का विष चढ़ जाएगा अगर एक को बलवान के समझा तो। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अनित्यता तो ऐसे ही है, कहते वहते नहीं है। जितनी बलवान नित्यता है उतनी बलवान अनित्यता है। समबल लिखा है, तुल्य बल। बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया ये जी। और ये बात यहीं पर कितनी स्पष्टता से दिखाई दी कि जब आचार्य का प्रयोजन था क्रम को बताना, हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि दर्शन पूज्य है। हाँ, जब ये बताना था कि ज्ञान को बीच में क्यों लिया, तो कहा कि ज्ञान ही सबसे चारित्र से पहले ज्ञान के लिए उन्होंने कहा। अब हाँ, जब आई वचन की कि सब बहुवचन क्यों लिया, अब प्रयोजन हाँ, क्या हो गया, वचन को बताना, तो उन्होंने कहा तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, कोई किसी मुख्य नहीं है, तीनों परस्पर सापेक्ष हैं। तो उन्होंने प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य गौण वक्ता करते ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विमला बहन जी से पूछो ना, उनको क्या नई बात समझ में आ रही है। देखो कल कितनी अच्छी बात बताई, प्रमाण नए पूज्य में से। बहुत बढ़िया लगी कल की बात, प्रमाण पूज्य है कि नए पूज्य है। हाँ, अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है बहन जी, आप अनम्यूट कीजिए। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है भैया राजवार्तिक में। अकलंक आचार्य की वाणी पढ़ रहे हैं, कानों में गिर रही है। हेलो विशाखा जी। हाँ बोलिए बोलिए दीदी। आ रही आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रही, सर्वा सिद्धि में हाँ, स्वामी ने एक दृष्टांत दिया है हाँ, कि कोई बीमार हो तो हाँ, उसे कोई वैद्य दवाई बताए, हाँ, तो उसे रोग का इलाज बताए तो हाँ, उसे दवाई भी लेना पड़ेगी और हाँ, समय पे भी लेना पड़ेगी, उस सुपथ्य हाँ, के साथ लेना पड़ेगी। तो हाँ, ऐसे ही कोई कहे कि अकेले सम्यक दर्शन से काम हो जाएगा तो नहीं हाँ, चलेगा, सम्यक हाँ, ज्ञान से काम होगा तो नहीं चलेगा, अकेला हाँ, सम्यक चारित्र से ही सब कुछ हो जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, तुम्हें निरोगी होना है तो हाँ, श्रद्धांजलि करना पड़ेगा कि हमारे रोग का ये ही औषधि है, वाह, और वो कब खाना है और हाँ, कितनी मात्रा में खाना है और सुपथ्य के साथ खाना है। वाह, ये बहुत अच्छा दृष्टांत सर्वा सिद्धि में दिया है। बहुत बढ़िया। इसमें भी हाँ, आएगा, अभी थोड़ा सा आगे आने वाला है। और मैं कह रही हूँ बहुत एक तो बढ़िया। कहीं जलता ही नहीं है। हाँ, ये जुगल पुत्र नहीं है, 3 पुत्र युगल है। बराबर बराबर हाँ, बराबर बराबर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती, कारिका तो इतनी अच्छी आ रही है, बातें कितनी अच्छी आ रही है, हाँ आप जल्दी जल्दी मत निकालो। सही है। क्योंकि उसमें इतना माल भरा है और उसकी संस्कृत भी जो कठिन नहीं है, बहुत नहीं इजी है। है। हम लोग हाँ, वैसे भी समझ लेते हैं उसकी संस्कृत को। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए इतनी जल्दी जल्दी मत निकालो, उसका माल खोलो आप तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा।
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो